हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को प्यार भरा राम राम। दोस्तों, आज हम लोग बातें करेंगे भारत के स्पिनर जो युजवेंद्र चहल जी हैं, उनके साथ जो बीते दिन में कुछ घटना हुई है, उन्हीं के साथ हम लोग कुछ बातें करेंगे। और हम तमाम अपने देशवासियों को और अपने देश के सभी लड़कियों को हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहेंगे कि आप किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। दोस्तों, आजकल दिक्कत ये है ना, शादी का जो महत्व था पहले के ज़माने में, शादी का जो मतलब था, उसका जो है ना डिफिनीशन ही आजकल के लोगों ने बदल के रख दिया। शादी का अर्थ है जब कोई भी लड़की अविवाहित रहती है तो उन्हें अपने घर वालों के द्वारा जो भी लाड़ प्यार दुलार मिलता है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए। ये बात से हम सभी सहमत हैं। लेकिन उन्हें ये बात का अंदाज़ा होना चाहिए, जो हमारा शादी हो रहा है, जो हमारी शादी किया जा रहा है, हम इनके योग्य हुए या नहीं, हमारे पास उतना क्वालिटी है शादी के लायक या नहीं, ताकि वो शादी का अर्थ समझ सके। पहले के ज़माने में शादी का अर्थ ये था, शादी का मतलब ये भी है अर्ध नारी, मतलब जिनका शादी हो गया है उन्हें अर्धनारी भी कहा जाता है। अर्धनारी कहने का मतलब ये है कि आप अपने पुरुष को, आप अपने पति को भगवान मानिए, और पुरुष का भी दायित्व बनता है कि वो अपने पत्नी को, अपनी स्त्री को एक अच्छा से अच्छा जीवन शैली दें। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम अभी जैसे शादी किया कोई और बाद में उन्हें ऊंच नीच होने के बाद तलाक तक पहुंचना पड़े। ऐसा हम लोगों के धर्म में ऐसा शादी का अर्थ नहीं है। दोस्तों, आजकल शादी को ना इतना हल्के में ले रहा है लोग, जैसे वो 3 रुपये वाला कलम आता है ना, कलम 3 रुपये वाला, जब तक चला ठीक है लिखा, फिर उसके बाद चेंज कर दिया। शादी को ना 3 रुपये वाला कलम बना दिए ये लोग। जब तक है तुम्हारे पास कुछ तब तक रहा, और फिर जब इधर उधर कुछ ऊंच नीच हुआ तो फिर उसको हटा दिया जाता है। तो भाई साहब, शादी का अर्थ ये नहीं है। शादी का अर्थ ये है कि अगर हमारे धर्म में ना 7 फेरे लेकर के शादी होता है, और 7 फेरे का मतलब ये है 7 जन्म तक ना पति पत्नी एक दूसरे का दामन थामे रहते हैं। लेकिन आजकल यहाँ एक ही जन्म में 7 जन्म का जो आदमी 7 जन्म का ख्वाब देखे रहता है, हम एक दूजे जो है एक दूसरे को 7 जन्म तक चाहेंगे, वो एक ही जन्म में उनको देखना पड़ जाता है। जैसे कि अभी हमारे युजवेंद्र चहल जी जो हैं, उनके साथ जो हुआ, और भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, उनके साथ भी वही हुआ। उनसे पहले शिखर धवन, उनके साथ भी यही हुआ। दिनेश कार्तिक, उनके साथ भी यही हुआ। और ऐसे बहुत सारे नॉर्मल में भी आदमी हैं जिनके साथ इस तरह का घटना हुआ है। तो देखो भाई, लड़की ना, अगर कोई लड़की से आपकी शादी हो रही है तो आप तभी शादी करें जब वो अपने घर में अपने भाई का, अपने माता पिता का सम्मान करता हो। जो लड़की अपने घर में अपने भाई और अपने माता पिता का दर्द नहीं समझा, वो हम आपको लिख के दे सकते हैं, वो कभी भी पति का दर्द नहीं समझ सकता है, कभी भी नहीं दर्द समझ सकता है पति का। और
लड़कियों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि शादी को 3 रुपये वाला कलम नहीं बनाएं। शादी का मतलब बहुत बड़ा है, उसे समझने का प्रयास करें। शादी एक दूसरे के लिए 7 जन्मों का वादा होता है, इसे एक ही जन्म में खंडन ना करें। और जो भी इस तरह का घटना हो रहा है, ये सब घटना इसलिए हो रहा है कि ये लोग ना शादी में मतलब अपने इष्ट को, या ये कह सकते हैं अपने धर्म से विपरीत जाके शादी होता है, मतलब अपने धर्म के खिलाफ। जैसे धर्म का खिलाफ कहने का मतलब ये नहीं है जो दूसरे धर्म में जाके कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है, अपने में ही करता है। लेकिन फिर भी कुछ शैलियाँ ऐसे होती है शादी का, उसके खिलाफ जाके करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि, और बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिन्हें लगता है जो नहीं, शादी के बाद ना हम बंधा जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लड़कियों का ये प्रश्न रहता है कि जो नहीं, शादी होता है, पति हम लोगों का बातें नहीं मानता है, हम लोग के ऊपर अत्याचार करता है। लेकिन मैं लड़कियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप ना देखो, आप घर छोड़ के आई हैं, ये बात हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, या हम सब आपको मानते हैं। घर छोड़ कर आने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के घर में आके उन्हें उन्हीं के घर वालों के खिलाफ खड़ा कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप घर छोड़ के आए हैं, आप लोग बताओ, आप लोग के लिए एक लड़का अपने घर वाले के खिलाफ आवाज़ उठाता है, किसके लिए? आपके लिए। अगर आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रहा, एक किंचित मात्र ऐसा व्यक्ति है जो स्त्री पे भी जुल्म ढाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ना लोग अपने घरवाली से या अपने पत्नी से ही परेशान रहता है। तो आप लोग से निवेदन है कि अपने पति को, अपने परिवार वालों को ज़्यादा डिप्रेशन में ना डालें, और सभी आदमी सुखी संपन्न मिल के एक साथ मिलजुल के रहें, ताकि आगे दिन तक रिश्ता जा सके, 7 जन्मों तक रिश्ता निभा सके। धन्यवाद।